नमस्ते। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, अगर आप इंतजार कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का, ऐसा अग्निवीर, क्योंकि भर्ती अग्निवीर के थ्रू हो रही, तो तमाम सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सालों साल तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी करते हैं और इंतजार रहता है उन्हें नोटिफिकेशन का। तो हाँ, नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि कोई भी भर्ती आती है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी जाएगी। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, सामने आपके एक बारकोड दिख रहा है, इस बारकोड को अपने फोन से स्कैन कीजिए, लिंक आएगा, क्लिक मारिए, खट से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगली चीज है कि लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का ये जो ऐप है, लक्ष्य लर्निंग ऐप, इसे अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। क्यों? बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके का चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। अगली चीज यहां पर ध्यान देंगे कि अग्निवीर के लिए कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे, कब से लास्ट डेट है इसकी और कब तक आप फीस पे कर सकते हैं, फीस क्या है, ये तमाम चीजें मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखिए, इसका जो एप्लीकेशन बिगिन होने की डेट है भाई साहब, वो डेट बड़ी ही प्यारी डेट है। कह रहा है कि 7/1/2025। क्या? 7/1/2025, यानी 7 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। दूसरी चीज, कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे? तो भाई साहब, आप 27/1/2025 यानी 27 जनवरी तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अगली चीज देखेंगे कि जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो क्या है। तो फीस पे करने की लास्ट डेट है 27/1/2025, यानी जो लास्ट डेट है, सेम डे ही लास्ट डेट है फीस पे करने की। तो फीस पे करने में लेट मत करना, क्योंकि अगर फीस पे नहीं होगी तो आपका फॉर्म कंप्लीट माना नहीं जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगली चीज देखो, आपके एग्जाम कब होना है? आपका एग्जाम होना है 22 तारीख को, यानी 22/3/2025 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगली बात आते हैं फीस पे, कि फीस क्या क्या रहने वाली। देखो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 550 रुपए, जबकि एससी और एसटी के लिए भी 550 रुपए, यानी दोनों में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं भाई। 550 रुपए तुम भी दोगे, 550 रुपए तुम भी दोगे। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि फॉर्म कब आ रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है। अगली चीज देखो, अब बात करते हैं एज की। तो भाई एज देखो, बहुत क्लियर सी बात है, जो बच्चे तैयारी करें उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अब एज कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए? तो 1/1/2025 से लेकर के 1/7/2008 के बीच में व्यक्ति जन्मा हुआ होना चाहिए। अगर आप 2005 के पहले जन्मे हैं तो नहीं भर सकते, 2008 के बाद जन्मे हैं तो नहीं भर सकते। 2008 में भी कहां? जुलाई, यानी 1 जुलाई के बाद अगर आपका जन्म हुआ 2008 में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगली चीज यहां पर ये है भाई साहब कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें यहां पर देखेंगे। सबसे पहली चीज कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 के लिए वैकेंसी चल आई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। किसके किसके साथ में? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ये चीजें होनी चाहिए। और नंबर कितने होने चाहिए? आप कहेंगे सर कि हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, यानी अगर आपका पेपर 100 नंबर का आता है तो उसमें से 50 नंबर होना कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, अगली चीज देखेंगे, या फिर आपके पास 3 ईयर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। अब इंजीनियरिंग वो चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो। ठीक, बाकी सारे लिखे हुए भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, और इनमें से भी आपको सिर्फ 50% नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है 2 ईयर वेकेशन कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ। ये बहुत कम बच्चों के पास होता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम रहने देते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चा हमारे पास 10+2 वाला होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली चीज इधर आएंगे तो यहां पर देखेंगे, अगर आपके पास साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 10+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, यानी 50% नंबर होने चाहिए 10+2 लेवल पे। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। इंग्लिश में कितने नंबर होने चाहिए? 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब आगे जब आएंगे यहां पर देखेंगे आप क्या कि हाइट क्या होनी चाहिए और चेस्ट क्या होना चाहिए। तो हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड लगभग हर जगह होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अगला वीडियो हम इस पर एक और बनाएंगे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ऐसी तमाम सारी चीजें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।